Then good morning all of you. Today we start chapter 14, that is factorization. Exercise 14.3 which is belonging to division, है ना। यानी अब हम डिवाइड करना सीखेंगे। तो पहले जो 14.2 तक के जो पार्ट किए थे उसमें हमने फैक्टराइजेशन करना सीख लिया था कि कैसे कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कर ली थी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे हमने। अब उन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करते हुए एक्सरसाइज 14.3 को देखते हैं। तो चलते अपनी बुक एक्सरसाइज 14.3 के पास एंड स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देयर आर 5 पार्ट्स, we do any 3 parts. Then first is carry out the following divisions. टोटली 5 पार्ट्स है, हम लोग 3 पार्ट सॉर्ट आउट करते हैं इसके। फर्स्ट पार्ट इज 28 x raised to the power 4 is divided by 56x. Second part is 66 pq square r square is divided by 11 qr square. And third one is 12 a raised to the power 8 b raised to the power 8 is divided with minus 6 a raised to the power 6 and b raised to the power 4. करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना। देखो डिवाइड का पार्ट है, इट मींस डिवाइड में नो डाउट हम लोग उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 28 x raised to the power 4 अपॉन 56x। अगर हमें डायरेक्ट सिंपलेस्ट करना है तो 28 की टेबल 28 1 जा 28 28 2 जा 56 होता है ना। अगर नहीं कर पाए तो किसी सेकंड टेबल का यूज कर सकते हैं, या फिर इन नंबर्स को हम लोग फर्स्ट ऑफ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट 28 की टेबल से दोनों को सिंपलेस्ट कर सको तो डायरेक्ट टेबल से सिंपलेस्ट करो, अदरवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स। क्या निकालने होंगे हमें, अपने प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। ठीक है, तो मैं आपको कराता हूं पहले प्राइम फैक्टर्स का फॉर्म। 24 7 4 जा 28 है ना, 28 आया 7 4 जा 28 एंड x रेज टू द पावर 4 7 8 जा, और 8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 और ये मल्टीप्लाई बाय x। 2 1 जा 2 2 1 जा 2 7 1 जा 7 7 1 जा 7। अपर पार्ट में x रेज टू द पावर 4, लोअर पार्ट में x रेज टू द पावर 1। एक्सपोनेंट्स पार्ट्स किए थे ना, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। रिमेनिंग रहा 2, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x रेज टू द पावर 3 अपॉन 2। अगर किसी को ये लगता है कि भैया ये प्रोसेस तो थोड़ा लंबा है मेरे लिए, तो इसी प्रोसेस को हम लोग सॉर्ट करते हैं जब हम केवल और केवल टेबल्स का यूज करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। जहां हमने इसको फैक्टराइजेशन में यानी प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट किया है, हम उसको प्राइम फैक्टर में लेकर नहीं जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, तो भैया ये करेंगे 66 p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 11 q r स्क्वायर। डायरेक्ट ही सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लेंगे। देखो 11 1 जा 11 11 6 जा 66। क्लियर है, ज्यादा बेटर ये रहेगा, है ना। ऊपर p है, डिनोमिनेटर में p नहीं है, देन p का कुछ नहीं होना। q रेज टू द पावर 2 और डिनोमिनेटर में क्या था, q रेज टू द पावर 1। ऑन सब्ट्रैक्शन वी गेट q रेज टू द पावर 1, r रेज टू द पावर 2 और r रेज टू द पावर 2, 2 minus 2 0। देन लास्ट फाइनल आंसर क्या बचा, सिर्फ 6 pq। हम डायरेक्ट भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट
12 a raised to the power 8 b raised to the power 8 upon minus 6 a raised to the power 6 b raised to the power 4. सब्ट्रैक्शन पर पावर्स माइनस हो जाएगी ना, यानी डिवाइड करें हम लोग तो डिवाइड में नो डाउट पावर्स क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी. देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, रिमेनिंग रहा 2 माइनस अपर पार्ट प्लस प्लस माइनस माइनस a raised to the power 8 में से a raised to the power 6 सब्ट्रैक्ट किया, we get a raised to the power 2. सेम एज b raised to the power 8 में से 4 लेस किया, b raised to the power 4. और फाइनल आंसर इज -2 a raised to the power 2 और b raised to the power 4. यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो अपना ये क्या बताया गया अपने को कि हमने मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड किया है, यानी वन मोनोमियल इज डिवाइडेड बाय सेकंड मोनोमियल. ठीक है, वन मोनोमियल इज डिवाइडेड बाय सेकंड मोनोमियल. सेकंड क्वेश्चन में बाइनोमियल इज डिवाइडेड बाय मोनोमियल. इन सेकंड क्वेश्चन बाइनोमियल इज डिवाइडेड बाय मोनोमियल या फिर ट्राइनोमियल इज डिवाइडेड बाय मोनोमियल. तो चलें अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ. आई थिंक ये नोट हो गया होगा, है ना. वहां पे भी हमारे पास टोटली 5 पार्ट्स है बेटा, है ना. उसमें से हम लोग करते हैं एनी 3 पार्ट्स. रिमेनिंग पार्ट्स फॉर यू. डिवाइड द पॉलिनोमियल, है ना. फर्स्ट पार्ट इज गिवन दैट 5x square minus 6x is divided by 3x. Second part is given 3y raised to the power 8 minus 4 raised to the power 6 plus 5y raised to the power 4 is divided by y raised to the power 4. And third one is 8 x cube y square z square plus x square y cube z square plus x square y square z cube is divided by, यानी अपॉन में लगा दे डायरेक्ट, 4 x square y square and z square. यहां हम करेंगे 2 मेथड्स का यूज, है ना. हम करेंगे यहां पर 2 मेथड्स का यूज. चलो फर्स्ट मेथड में चलते हैं. इसको लिखा हमने 5x स्क्वायर माइनस 6x इज डिवाइडेड बाय 3x, है ना. अपर पार्ट इट मींस न्यूमरेटर पार्ट में देखो हमारे पास एक x कॉमन फैक्टर निकल रहा है ना. क्या निकल रहा है अपना, एक x एक कॉमन फैक्टर के रूप में बाहर आ रहा है, तो ले ले कॉमन x. रिमेनिंग क्या रहेगा कि 5x माइनस 6, क्योंकि इसमें x की पावर 2 थी, 1 बाहर निकल चुका. यहाँ x की पावर 1 थी, 1 बाहर आ गया. डिनोमिनेटर क्या था अपना 3x. x से x कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग रहा देन 5x माइनस 6 अपॉन 3. फर्स्ट केस में तो अपना आंसर ये निकल चुका है. हम लोग चाहें तो क्या हो सकता है कि बहुत कुछ हो सकता है. कैसे हो सकता है कि 3 इसका डिनोमिनेटर पार्ट था. डिनोमिनेटर पार्ट मींस ये न्यूमरेटर में दोनों के सेपरेटली भी तो अलग अलग हो सकता है. यानी इसको मैं 5x अपॉन 3 माइनस 6 अपॉन 3 भी तो लिख सकता हूं, है ना. देन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6.
देन फाइनल क्या बनेगा कि 5x अपॉन 3 माइनस 2, 5x अपॉन 3 माइनस 2, यानी इसका आंसर अपना ये भी हो सकता है, ठीक है। बट अभी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना जो फाइनल फर्स्ट लिखा था 5x माइनस 6 अपॉन 3 वही अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलें सेकंड पार्ट को देखें। इट मींस हम इस पार्ट में क्या देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर निकाल के इसको डिवाइड कर रहे हैं ना। 3y रेज टू द पावर 8, 4y रेज टू द पावर 6, 5y रेज टू द पावर 4, इसका डिनोमिनेटर बनेगा y रेज टू द पावर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर पार्ट में निकालने कॉमन, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट y रेज टू द पावर 4 है, देखो अपने y4, y6, y8, देन y4 को क्या ले लिया हमने कॉमन, 8 में से 4 बाहर रहा, रिमेनिंग अंदर गया 4, ये 4, 6 में से 4 बाहर आ चुके हैं, रिमेनिंग रह गए 2, ये 4 के 4 ही बाहर निकल गए, इट मींस ओनली 5, उसका डिनोमिनेटर बना y रेज टू द पावर 4, 4 से 4 क्या हुआ कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहा कि 3y रेज टू द पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5 इज अवर फाइनल आंसर। एंड जिसको बाहर निकाला, जो सिंपलेस्ट हो सका उसको सिंपलेस्ट कर दिया, और सिंपलेस्ट करने के बाद उसको कर दिया हमने आंसर की फॉर्मेट में। बट नेक्स्ट पार्ट में देखो कि ऑलरेडी 8 गिवन दे रखा है जो कि कॉमन फैक्टर के फॉर्म में है ना, बट ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यूज क्या है, x3, y2, z2, है ना, यानी सब में देखो एक बार परफेक्ट विजन से अगर देखते हैं हम लोग तो सबके पास x2 भी है, y2 भी है और z2 भी है ना, यानी सबके पास कॉमन फैक्टर क्या आ सकता है, 8 तो ऑलरेडी था, यहां से हमने x की पावर 2, y की पावर 2 एंड z की पावर 2 तो ले लिया कॉमन, डिनोमिनेटर में नो चेंज किया, सेम एज कॉपी किया, x2 बाहर निकल चुका है, रिमेनिंग रहेगा ओनली x, y2 बाहर आ चुका है, कुछ नहीं रहेगा, z2 बाहर आ चुका है, कुछ नहीं रहा, सेम एज। नेक्स्ट में x2 बाहर निकल गया, y2 बाहर आ गया, रिमेनिंग y, और लास्ट वाले में x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों बाहर थे, z, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हुए, रिमेनिंग रहा 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब कईयों के दिमाग में सर कैंसिल कैसे हो गए ना, तो हमने एक्सपोनेंट पावर में क्या किया था, व्हेन बेसिस आर लाइक, यानी लाइक बेसिस होने पर और सब्ट्रैक्ट डिवाइड का सिंबल होने पर पावर्स क्या हो जाती थी, सब्ट्रैक्ट होती थी। देखो 2 में से 2 लेस किया 0, 2 में से 2 लेस किया 0, 2 में से 2 लेस किया 0, और किसी की भी पावर 0 है तो ऑलवेज 1 के इक्वल होती है, ठीक है, करो इसको नोट। यस, मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड सेम एज ही है ना, बट थोड़े से स्टेप्स बढ़ा दिए गए हैं। इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चंस है। इसका लिखते हैं फर्स्ट नंबर पार्ट, एंड फर्स्ट पार्ट इज सेइंग दैट 10x minus 25 इज डिवाइडेड बाय 5, तो हमने इसको अपॉन में लिख दिया डिवाइड 5 को, ठीक है। और उसके बाद देंगे हम लोग इसका पार्ट नंबर 3 which is saying that 10y 6y plus 21 is divided by
5 2y + 7। उसके बाद हम लेंगे इसका पार्ट नंबर 5 96 ABC ब्रैकेट 3a - 12 5b - 30 is divided by 144 a - b and b - 6। वही टोटल 3 पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ले लें कॉमन फैक्टर, है ना। देन 10 और 25 दोनों के पास कॉमन क्या निकला कि सर 5 निकला, है ना। 5 की टेबल में 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ब्रैकेट में रह गया रिमेनिंग 2x - 5। अभी कैसे आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अपने प्रीवियस क्लासेस में इसको 100% कर चुके हैं क्वेश्चंस को हम लोग, है ना। तो वही सब कुछ मिली भक्ति है इनकी अब, है ना, मिल मिला के आए हुए। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, देन बना 2x - 5। वेरी सिंपल, है ना। यानी कुल मिला के अगर कुछ बाहर कॉमन फैक्टर आ रहा है तो उसको फैक्टर्स के फॉर्म में बाहर निकालो, फिर सिंपलेस्ट कर दो। वेरी सिंपल, है ना। यहाँ लिखा 10y 6y और 21 बोथ हैविंग 3 एज ए कॉमन, है ना। देन निकाले 3 इसका बाहर, ये चलो 3 आया। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 5 का 5 रहा, देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई में है इसलिए सिंपलेस्ट में भी चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो 2y + 7 से 2y + 7 कैंसिल आउट हुआ, रिमेनिंग डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है बट न्यूमरेटर में 2y और 3, 3 2 जा 6, आंसर इज 6y, आंसर इज 6y। सेम एज नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, देखो ना। फर्स्ट ऑफ ऑल केवल किसको ऑब्जर्व करेंगे, ब्रैकेट्स वाली वैल्यू को, ठीक है। तो 3a और 12, तो 3 और 12 में कॉमन कितना मिला, 3 या 4, 3। 5 और 30 इन दोनों में कॉमन मिला हमें 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों ब्रैकेट्स में से कॉमन फैक्टर निकाले, उसके बाद आगे मूव करते हैं। तो 96 तो 96 रहा, ABC इन दोनों के पास से हमने निकाला 3 और ब्रैकेट में रह गया रिमेनिंग 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, a - 4। सेकेंड ब्रैकेट 5 और 30, देन कॉमन क्या मिला 5 और b - 6। डिनोमिनेटर 144, a - 4 एंड b - 6। करें शुरुआत, b - 6 से b - 6, a - 4 से a - 4, 12 की टेबल से 12 12 जा 144, 12 8 जा 96, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखो अगर हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड का यूज करते, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्टिंग की थी हमने कि हमने प्राइम फैक्टर से इसको पहले फैक्टर्स में ब्रेक किया था, अगर मैं उसी मेथड को यहाँ लगाता तो ये क्वेश्चन कितना लंबा चला जाता, है ना। अब डिनोमिनेटर तो कुछ नहीं है, न्यूमरेटर में क्या मिला, फर्स्ट ऑफ ऑल 2, देन 5 एंड ABC, तो 5 2 जा 10, ABC, तो फाइनल आंसर इज 10 ABC। यहां तक कर चुके हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक का पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपकी बुक का वो सेम ऐसे ही है ना। यानी जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है सेम उसी बेस पर क्वेश्चन नंबर 4 है अपना। करते हैं कुछ एक पार्ट्स उसके भी, बट ओनली 2 पार्ट्स, ठीक है। देन मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5।
चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ओनली 2 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 ओनली 2 पार्ट्स, बिकॉज दोनों क्वेश्चंस क्या है, सेम है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन 4 बोथ आर इक्वल देन इक्वल, है ना। बट उतना ही फर्क है कि यहाँ हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले हैं, वहां निकालना पड़ भी सकता है, बिना निकाले भी काम चल सकती है ना। तो चलो लेते हैं, मान लिया मैंने इसका लिया आपके लिए फर्स्ट पार्ट लिया क्वेश्चन नंबर 3, यानी पार्ट नंबर 3 की तरफ। 52 PQR, P plus Q Q plus R then R plus P is divided by 104 PQ Q plus R R plus P। और एक लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग, फोर्थ नंबर 20 y plus 4 y2 plus 5y plus 3 is divided by 5 y plus 4। वेरी सिंपल है ना। r plus p to r plus p, q plus r to q plus r, pq to pq कैंसिल, 52 1 जा 52, 52 2 जा 104, तो रिमेनिंग पार्ट r p plus q, डिनोमिनेटर में ओनली 2। जो इजीली कर सकता है इसके लिए तो बहुत आसान काम है, जहां क्वेश्चन लिखा था हमने क्वेश्चन में इसको काट छांट करके स्टेप्स बना दिए, है ना। बट अगर कोई चाहे तो उसको फिर वही 52 को पहले प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेगा, 104 को लिखेगा, फिर सिंपलेस्ट करेगा, है ना। नेक्स्ट भी सेम है ये देखो, y plus 4 y plus 4 कैंसिल, 5 1 जा और 5 4 जा, रिमेनिंग ओनली 4 y2 plus 5y plus 3। यहां तक हो गए अपने क्वेश्चन नंबर 4 तक का पार्ट कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही कुछ बेटा, नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.4, है ना। ओके, इसका एक लास्ट पार्ट है, उसके बाद अपना एक लास्ट चैप्टर रहेगा रिमेनिंग, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो बने रहिए अपनी क्लास के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके बाय, टेक केयर बेटा।